सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को राजुल का और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। और साथ ही होली की भी शुभकामनाएं देते चले। ढेरों शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि आने भी लगी है ना। देखो, बहुत सी जगह पर आज होली दहन हो रहा है, बहुत सी जगह पर कल होगा। और उसी अनुसार कहीं कल और कहीं परसों रंग खेला जाएगा। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने तो दे दी है शुभकामनाएं। लिखा है कि होली के त्योहार की पवित्र आग में निराशा, आलस्य, संतोष जला देते और सभी के जीवन में सुख, आनंद, संतोष, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते। और इसी के साथ होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं विविध भारती और सभी श्रोताओं को। तो इन्हें भी विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और एक और संदेश है, होली प्रकट होने के बाद उसकी ज्वाला जिस दिशा की ओर जाती है, उसी पर अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। तो भाई ये भी देखना होगा। आज तो एक नई बात पता चली है कि किस दिशा में इन्होंने कहा है, पूर्व दिशा में हो तो खुशहाली रहती है। वैसे देखना होगा। कई पुरानी मान्यताएं हैं जो हमारी संस्कृति से, हमारे त्योहारों से जुड़ी हैं, और इन्हें साथ में लेकर चलना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, एक तरह से कह सकते हैं ना राजुल जी, हम जो कड़ी का काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हर पीढ़ी के साथ होता है कि जो पीढ़ी वर्तमान में है वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ सिखाए, उसको वो दे जो उसे पिछली पीढ़ी से मिला है। बिल्कुल। वैसे ये बताओ कि हम क्या क्या आज देने वाले हैं, यानी सुनवाने वाले हैं। हमारे जो विषय है आज, भाई चूंकि होली की बात है, माहौल ही उत्सव भरा है, कई रंग घुले हुए हैं, तो होली की बातें तो होंगी ही। मतलब तुम ये बताओ, रंग तो घुले हुए हैं, कौन कौन से रंग घुले हुए हैं? अब होली का कोई एक रंग थोड़ी ना होता है राजू जी। भी होता है। हाँ, प्यार का रंग होता है, हंसी का रंग होता है, आपसी सौहार्द का रंग होता है, भाईचारे का रंग होता है, और एक रंग जैसा आपने कहा हंसी मजाक का भी होता है। और ये भी तो हो गया ना कि संस्कृति की बात है। तो भाई ये सारे रंग शामिल हैं आज के इस कार्यक्रम में, रंग बिरंगी होली के साथ। और साथ ही एक काम की बात ये रहेगी कि होली खेलने के बाद रंग जो छुड़ाना जो मुश्किल हो जाता है, तो भाई उपटन जो है उसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल तो होता नहीं, शरीर को, त्वचा को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो कई तरह के जो उपटन होते हैं ना, उसकी विधि और उसके फायदों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल। और साथ ही आज सखी विशेष में हम जानेंगे सहजो बाई के बारे में। तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन राजुल जी, हमारे एक श्रोता ने शिकायत की है कि भाई ये क्या, आज सिर्फ 3 ही टॉपिक, बाकी टॉपिक शायद होली खेलने गए हैं। तो भाई जवाब ही तो हमारे एक और दूसरे श्रोता ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बात है, कहने को तो सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, बात से बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये सखी सहेली के चौबारे की खासियत है। तो भाई जब बिल्कुल सही पहचाना। बिल्कुल, जब इस चौबारे में महफिल जमती है सखियों संग श्रोताओं की, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना राजू जी, भाई समय रुक क्यों नहीं जाता। समय रुके या ना रुके, लेकिन होली का त्योहार जो बिल्कुल आ गया है पास में, इसे हमारे श्रोता, हमारी सखियां कैसे मनाती हैं, क्या खास पकवान बनाती हैं, ये हमें जरूर बताएं। जैसे हमारी कुछ सखियों ने तो उपटन की विधि भी लिखकर भेजी है। तो इसके साथ ही साथ कैसे खेलते हैं होली, ये बताएं जरूर। हाँ, उनके इलाके में क्या खास परंपरा जुड़ी हुई है होली के त्योहार से। और जैसा कि आपने कहा, पकवान शब्द ना भूलें। क्या खास पकवान बनाया जाता है? हाँ, क्योंकि पकवानों के बिना भाई तो त्योहार अधूरे लगते हैं। तो वो तो जरूर करें, लेकिन और गीत संगीत के बिना भी त्योहार अधूरे लगते हैं। अरे प्रोग्राम ही अधूरा लगता है, हम समझ गए। तुम शुरुआत करते हैं। रंगीली
जीते जी है, तू मुस्कुराए जा। दुनिया से छोड़ दे आँख चुराना, सब कुछ यही है, भूल न जाना। दुनिया से छोड़ दे आँख चुराना, सब कुछ यही है, भूल न जाना। नजरें मिलाए जा, धोखे भी खाए जा, नजरें मिलाए जा, धोखे भी खाए जा। दिल का खजाना हंसकर लुटाए जा। वो बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है, दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तू मुस्कुराए जा। नाता है तुझको ये भी पता, हंसी बहारें कैसी है क्या। नाता है तुझको ये भी पता, हंसी बहारें कैसी है क्या। खुद मुस्कुराए जा, सबको हंसाए जा, खुद मुस्कुराए जा, सबको हंसाए जा। हर एक कली का दिल गुदगुदाए जा। वो बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है, दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तू मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है, दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तू मुस्कुराए जा। मुस्कुराते ही जाइए, क्योंकि जिंदगी तो बड़ी रंग बिरंगी है। बिल्कुल है। और इस रंग बिरंगी जिंदगी में राजुल जी, जब भक्ति का रंग घुल जाता है, अध्यात्म का रंग घुल जाता है, तो वो जो व्यक्ति है, कह सकते हैं कि एक अलग उस पायदान पर पहुंचता है। बिल्कुल। और वो रंग ऐसा है कि उस पर उसके बाद चढ़त न दूजो रंग वाली बात हो जाती है। तो आज हम सखी विशेष में जिनके बारे में बात करने वाले हैं, उन पर ऐसा ही एक रंग चढ़ा। हिंदी की ज्ञानश्रेयी शाखा की प्रसिद्ध संत कवयित्री सहजोबाई, और इनका समय अगर कहें तो उत्तर भक्ति काल है। उनका नाम भारतीय अध्यात्म के इतिहास में बड़े ही आदर से लिया जाता है। सहजोबाई निर्गुण भक्ति धारा के चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी की शिष्या थी। उनका जन्म 1725 ईस्वी के लगभग माना जाता है, और जन्म स्थान है परीक्षितपुर, जो दिल्ली के पास था। इनके पिता का नाम हरिप्रसाद और माता का नाम अनुपी देवी था। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह तय किया गया। नियत दिन पर बारात विवाह के लिए आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही वर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और उसके बाद सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या बन गई और आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। वो इनकी पहली शिष्या थी चरणदास जी की। इन्होंने अपने गुरु से ज्ञान, भक्ति और योग की विद्या प्राप्त की। कवयित्री और साधिका बनी ये। उनके जीवन काल में ही उनके साहित्य का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो चुका था। मतलब बहुत सारे हिस्सों में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, बुंदेलखंड, बिहार, इन सब स्थानों पर उनका साहित्य पहुंच चुका था। बिल्कुल। इनके द्वारा लिखित एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश का प्रकाशन सन 1920 में हुआ, और इसका अंग्रेजी अनुवाद साल 1931 में प्रकाशित हुआ। सहजोबाई की रचनाओं में प्रगाढ़ गुरु भक्ति, संसार की ओर से पूर्ण विरक्ति, साधुता, मानव जीवन, प्रेम, सगुण निर्गुण भक्ति, नाम स्मरण जैसे विषय हैं। उन्होंने कई छंद, दोहे और कुंडलियां भी लिखी हैं। उन्होंने हरि से श्रेष्ठ गुरु को माना है। उनकी वाणी में विचारशीलता और भावपूर्णता तो दिखती ही दिखती है। और अगर उसकी बात करें, भाषा की बात करें, तो ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली का मिश्रण है। रागों में बांधी हुई है इनकी वाणी, और उसमें भाषा की जो तरलता सरलता है वो ऐसे बहती है कि जैसे ना
अथाह नदी में जो एक नाव सरलता से बहती जाती ना, वैसे ही भावों की अथाह सरिता बही जा रही है और उसमें बादशाह की तरलता लिए हुए एक नौका हाँ। चल रही है और बड़ी ही सुंदर लग रही है। क्या बात है। गुरु महिमा के प्रसंग में सहजोबाई ने कई काव्य रूढ़ियों का सुंदर उपयोग किया है, जैसे पारस, मलयगिरी, भृग और मेघ। वे कहती हैं कि गुरु है 4 प्रकार के, अपने अपने अंग, गुरु पारस, दीपक गुरु, मलयागिरी, गुरु भृंग। तो मतलब दीपक भी हैं और पारस भी हैं जो कि लोहे को भी वो बना देते हैं, मलयगिरी के समान है और भृंग भी हैं। इसके अलावा उन्होंने सत्संगति के विषय में कहा है कि चरण छुए सब गति मत पलटे, पारस जैसे लोह सुना, सीप परस स्वाति भयो, मोती सोहत है सिर राज रना। क्या बात है। सहजो संगति साधु की छूटे सकल व्याध, दुर्मति पाप रहे नहीं, लागे रंग अगाध। और इस बात को संत कवि रैदास की भी कुछ एक रचना याद आती है, उनका दोहा, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, शीस विषय होई जाए, ओही बूंदे के मोती निपजे, संगति की अधिकाय। क्या बात है। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि चरण छुए सब गति मत पलटे, पारस जैसे लो सुना, सीप परस स्वाति भयो, मोती सोहत है सिर राज घना, राजाओं के सर पर जो कि प्रतिष्ठित होता है। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। उन्होंने वृंदावन में 1805 में उन्होंने अपना देह त्याग किया और उनकी रचनाएं हमेशा जनमानस में गाई जाती रही हैं। एक बहुत ही सुंदर सा इसी उनकी रचना है, ऐसो बसंत नहीं बारंबार, ते पाई मनशा देही सार। यहाँ पर उन्होंने जो मनुष्य की देह मिली है इसकी तुलना बसंत से की है। ऐसा बसंत बार बार नहीं आएगा, तुम्हें मनुष्य की देह मिली है, यशु अवसर है इसे मत खो, ये अवसर वृथा ना खोव, भक्ति बीज ही ये धरती बो, सत्संगति को सींच नीरा, सतगुरु जीसु करो सीरा, नीकी वार विचार देव, मरण राख याको जूसेव। क्या बात है। मतलब अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का बीज बोकर, सत्संगति के जल से उसे सींच कर और सतगुरु को अपना साझीदार बनाओ, तो उससे मन में परमात्मा का बार बार सुमिरन करो, क्योंकि इनका जो सुमिरन करता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। खोट कपट पक्षी उड़ाव, मोह घास सब हीन लाव, सबलय बाड़ी नौ अंग, प्रेम फूल फूले रंग रंग। क्या बात है। तो और आगे कहती हैं, पुहुप गुंडी माला बनाव, आदि पुरुष को जा चढ़ाव, हो सहजो बाई चरणदास, तेरे मन की पुजवे सकल आस। मतलब इस मन रूपी बाड़ी में उड़ उड़ कर आने वाले खोट और कपट रूपी जो पक्षी हैं इनको उड़ा दो और मतलब अपने मन में बुरे भाव ना आने दो और मोह की घास को ना पनपने दो, और इस तरह से जब होगा तो जो मन की बगिया है वो खिल जाएगी, इसमें प्रेम पुष्प खिलेंगे, मन के सारे दुर्भाव समाप्त हो जाएंगे। फिर उन पुष्प गुच्छों की माला बनाकर आदि पुरुष के परमात्मा के चरणों में समर्पित करना। तो इससे कहते हैं ऐसा करने से तुम्हारे मन की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। कितने सहज भाव से उन्होंने एक तरह से ये जो नश्वर संसार है उसको भक्ति से जोड़ दिया। और प्रकृति का वो रंग उन्होंने लिया है मनुष्य देह के लिए जो सबसे सुंदर है, यानी बसंत ऋतु आते ही कैसे खिल जाती है प्रकृति, संसार और मन भी कुछ अलग सा ही हो जाता है भाई, तभी तो होली का त्योहार होता है। बसंती रंग हो जाता है हर तरफ, बस रंग ही रंग। और इस रंग को उन्होंने मनुष्य देह से जोड़कर कितना सुंदर बना दिया है। तो भाई बसंती जब रंग की बात होती है तो बसंती रंग के साथ प्रेम जुड़ा है, उत्सव जुड़ा है, बिल्कुल, और संगीत भी जुड़ा है। आज मधुबातास डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो, आज मधुबातास डोले।
नहाते बेहद भोले किस दिशा में खो गए। मौन है प्रकृति जगत के सकल प्राणी सो गए। मैं कहूँ कुछ कान में तुम जान कर अनजान कर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। आज मधुबातास डोले। आज दोनों अवनी अंबर पर मधुरिमा छा रही। चांद अंबर में अवनी पर तुम प्रिय मुस्का रही। आज सपनों में डुबा कर सुनहरे अरमान कर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। आज मधुबातास डोले। ये मधुआतास जब डोलती है तो मन के कई जो बंद हुए छिद्र हैं उन्हें खोलती है और फिर मन जो है बिल्कुल झूम उठता है। क्या बात है। और वैसे फागुन का महीना, वो कहते हैं ना जब फागुन चढ़ता है तो फगुनाहट आ जाती है। हाँ, माहौल में ये मस्ती छाने लगती है। बिल्कुल। और देखो ना, इस मस्ती को हिंदी में कवियों ने कितनी सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। तुम बताने जा रही हो कुछ? मैं बताने जा रही थी, जब जो आपने अभी बात कही ना, तो पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। केशर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं। वाह वाह। तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे ही हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। बिल्कुल सही बात है भाई। जो बीत गई सो बात गई की तर्ज पर ये जो होली का त्योहार आता है ना राजुल जी, तो यही लगता है कि जितने पुराने गिले शिकवे हैं उनको मिटाकर आगे की सुध ली जाए। बिल्कुल भाई। हमारे कुछ साथियों ने बताया है कि सिर्फ बनारस में कल रंग खेला जाएगा, बाकी तो सब जगह परसों खेला जाएगा। और हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि हमारे क्षेत्र में होली कल जलाई जाएगी, परसों धुरेड़ी होगी। होली जलाने के लिए किसी हरे भरे वृक्ष को ना काटा जाए, बल्कि सूखी बेकार कटीली झाड़ी या गोबर से बने कंडे ही जलाए जाएं, और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग ना लगाएं। ये बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण का ध्यान भी हमें ही रखना है और दूसरों की भावनाओं का भी। हाँ बिल्कुल। होली के रंग हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि बुरा ना मानो होली है कि कह के रंग लगाना भाई गलत है ये तो। बिल्कुल सही बात है। मजाक वही अच्छा होता है जो एक कहते हैं ना एक सीमा में हो। सीमा से आगे बढ़ने पर हो सकता है विद्रूप रूप धारण कर ले और सामने वाले को अच्छा लगे न लगे। भावनाएं आहत करने से बेहतर है, त्योहार खराब करने से बेहतर है कि
अपनी सीमा को समझा जाए। लेकिन जो होली है वो हंसी मजाक का त्योहार है, बिना किसी का दिल दुखाए अपने मन के सारी गांठें खोलने की जो रीत चली आ रही है उसे जरूर निभाएं। हंसी मजाक और ठहाकों के बीच में होली के रंग अगर बरसते हैं तो क्या उसका आनंद आता है। भाई देखो ना, होली में क्या क्या कितनी सारी बातें होती हैं कि बहुत सारी जगहों पर तो किसी किसी को टाइटल ऐसे दिए जाते हैं, श्रीमती जल्दबाज, हाँ। या समझावन लाल, कुछ ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह के शीर्षक दिए जाते हैं। और बहुत सारे जगहों पर ये भी होता है, जैसे अभी 8 मार्च आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो कहीं कहीं पे चुटकी भी ली जाती है कि अब की बार महिलाएं फिर यही करेंगी कि अपने बच्चे को ढूंढने के लिए सारे मोहल्ले के बच्चों को नहलाएंगी होली के बाद। तो ये बात भी, इस तरह के जो हल्के फुल्के मजाक होते हैं जिनमें अपने आप बरबस मुस्कान खिल जाए होठों पर। मुस्कान की बात से याद आया राजुल जी, जब एक समय हुआ करता था, अभी होता है कई जगहों पर, लेकिन खासकर होली के दिन इलाके में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। और तो हमारे साथियों ने बहुत सारी कविताएं लिख के भेजी, हम पढ़ेंगे। खास बात होती थी कवि सम्मेलनों की कि उसमें हास्य भरपूर होता था, लेकिन फूहड़ हास्य नहीं। बिल्कुल। तो बस इसी से बचना है। और परंपराएं तो निभाने के लिए होती हैं। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा था ना कि गोबर के कंडे डाल के उनसे किया जाए, तो ये तो बाकायदा एक हमारे यहाँ की परंपरा है कि होली दहन के लिए बड़कुल्ले बनाए जाते हैं गोबर से, और 15 दिन पहले से बनने शुरू हो जाते हैं। बड़कुल्ले जो है वो मतलब गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, और 7 की संख्या में, बहुत सी जगह ऐसे माना जाता है कि भाई पहला दिन बना रहे हैं तो 7 की संख्या में, 7 अच्छी संख्या है तो उसके हिसाब से 7 की संख्या में बनाए, और फिर उसके बाद फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक प्रतिदिन चाहे कितने भी बड़कुल्ले बना लीजिए आप। और ये परंपरा से ही नहीं जुड़े बल्कि पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। बिल्कुल। और जो होली की परंपराएं हैं, अच्छा होली के देखिए कितने रूप हैं। अब मथुरा, वृंदावन और बरसाना समेत कई क्षेत्रों में फूलों की होली खेली जाती है। और भाई लठमार होली तो जग प्रसिद्ध है। और मतलब रंग बिरंगी रंग रंग की होली की बात कर रही हो तो रंग रंग की इस होली को जरा गुनगुनाते हुए, रंगीन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चुनरी प्यारी ये फुलवारी, मस्त हवा में उड़ाना उड़ाना, मस्त हवा में उड़ाना। रंग रंग की चुनरी प्यारी ये फुलवारी, मस्त हवा में उड़ाना उड़ाना, मस्त हवा में उड़ाना। हटाना रंग पे रंग जमाना, रंग पे रंग जमाना। अच्छी डोल डोल कर मोती जैसे निर्मल जल से अपने को चमकाना, अपने को चमकाना। अरे 2 दिन बाहर कभी हिम्मत न हार करे, नदियाँ पुकार चांद तारों में तेरा ठिकाना ठिकाना ठिकाना। प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम। रंग रंग की चुनरी प्यारी ये फुलवारी, मस्त हवा में उड़ाना उड़ाना, मस्त हवा में उड़ाना। संग साथ तो कुछ नहीं जाए, संग
संग साथ तो कुछ नहीं जाए, सब रह जाए पाप नगरिया पानी, पाप नगरिया पानी। आज साफ तू कर ले मन को, धुंध ले पन को, जीवन बहता पानी, जीवन बहता पानी। बुझा दिल की अगन रहे अपनी लगन, बना धरती गगन तेरा गूंजेगा घर घर तराना, तराना तराना। सिया राम, 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 सिया राम। तो आप बड़कुल्ले की बात कर रही थी ना भाई, ये बनाए जाते तो गोबर से ही है, और चूंकि गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है तो जब इसे जलाएंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा। और कई चीजें बनाई जाती हैं जब बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। कहते बच्चे मन से बनाते हैं, हम लोग बहुत खुश होते थे जब बनते थे बड़कुल्ले। और उसको ना राजुल जी बनाने में भी बड़ा मजा आता था। तो गाय के गोबर से एक तलवार बनाई जाती है, साथ में 5 ढाल बनाई जाती है, जीभ और एक चांद, एक सूरज, साथ ही एक नारियल बनाया जाता है। रोटी बनाई जाती है, एक पान बनाया जाता है, चक्र बनाया जाता है, और होला होली मतलब ये जो होलिका और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, उन्हें बनाया जाता है। और 13 सुपारी भी बनाई जाती है गोबर से। और ये जो बड़कुल्लों की संख्या होती है वो 21 हो सकती है या 51 हो सकती है, या परिवार के अनुसार ज्यादा भी हो सकती है। और इन सब को बनाने के बाद इन्हें कुमकुम, आटा, हल्दी से सजाया जाता है। और होली दहन के समय जब जाते हैं तो उनको लटका दिया जाता है, घर की बहुत सारी चौखटों पे जो बचे हुए मालाएं होती हैं उन्हें डाला जाता है होलिका दहन में। तो ये शुरू से ही ख्याल रखा गया कि अगर हम होलिका दहन कर रहे हैं तो उससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो बल्कि फायदा ही हो। बिल्कुल। और इसके अलावा देखो, होलिका दहन के समय नए अनाज की शुरुआत करने के लिए जौ की बालियां भी भून के रखी जाती हैं घर में। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई उनके यहाँ किस तरह की परंपरा होती है, क्या खास चीज होती है, उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि रंग बिरंगे भारत में रंग बिरंगी परंपराएं, और रंगों के त्योहार में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कही आपने। और कई और परंपराएं होली के इस त्योहार से जुड़ी होती हैं, लेकिन समय अंतराल का आ रहा है। तो क्या करें, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।
परंपराओं की बात कर रही थी, तो परंपराओं में तो जोगिरा भी गाया जाता है। और हाँ। भाई क्योंकि कहते हैं ना कि होली खुल के और खिल कर कहने की परंपरा है, इसमें होली में तो इस परंपरा को बहुत अच्छी तरह से निभाता है जोगिरा। जोगिरे की तान में आपको सामाजिक विडंबनाओं और विद्रूपताओं का तंज दिखाई देता है, बकायदा व्यंग्य किया जाता है, और वो व्यंग्य इतनी खूबसूरती से किया जाता है कि किसी को बुरा ना लगे। होली के मस्ती के साथ वो आसपास के समाज पर भी कई बार चोट हो जाती है, लेकिन ऐसे होती है कि किसी का भी दिल ना दुखे। और जब ढोलक की तान छिड़ती है ना, मतलब वो जो तर्ज होती है ना, एकदम रिदम में जब आते हैं तो भाई पैर थिरकने से बच नहीं सकते। तो थिरका जाए। बिल्कुल। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। अरे कृष्णा के हाथे कनक पिचकारी, कृष्णा के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, होली है राधा के हाथे अबीरा, बिरज में होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला, बिरज में होली खेले नंद लाला। छोटी छोटी नारी गजब नैना डंपा काहे को, होली है छोटी छोटी नारी गजब नैना डंपा काहे को। चंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए, चंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए, होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंपा काहे को, होली है होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंपा काहे को, डंपा काहे को बजाए करे खाए दिया डंपा काहे को, मेम साहेब आए बंटन के। तो भाई राजुल जी, डफली की ताल पर जब रंग उड़ते हैं, गुलाल उड़ता है, तो सारा आलम जो है वो रंगीला हो जाता है, मस्त हो जाता है। और देखो कितनी सुंदर सी कविता भी भेजी है हमारे एक साथी ने। कह रहे हैं कि फागुन महीना है मस्त मस्त आला, निकला है रंगने गोकुल का ग्वाला, हाथों में उसके कनक पिचकारी, जाएगी बच के कहाँ ब्रिजबाला। राधा ने मटकी में रंग घोल डाला, बचने ना पाएगा गोकुल का ग्वाला, आएगा जब वो गोविंदा बनकर, बरसाएगी अटरिया से रंग ब्रिजबाला। आगे लिखा है, देखी जो आते गोविंदा की टोली, छुप गई अटरिया पर संग हम जोली, कान्हा को पड़ गया राधा से पाला, कुंज गली में जो आया मुरली वाला। क्या बात है। गीली है चुनरी अंगोछा है गीला, गीली है चुनरी अंगोछा है गीला, चेहरा भी हो गया नीला पीला, राधा ने डाला कान्हा ने डाला, होली के रंग में सब रंग डाला। क्या बात है। और ऐसी ही एक और कविता बड़ी सुंदर सी प्रकृति का वर्णन करते हुए हमारे एक साथी ने भेजी है। रंगों का त्योहार होली सबसे सरस पर्व है, बोगनवेलिया पर रंग छाए हुए हैं, जंगल में पलाश के फूल कुछ इस तरह लग रहे हैं मानो प्रकृति ने भी लाल चूलन ओढ़ ली है। लगता चढ़ा पलाश पर सबसे ज्यादा फाग, लगा रखी है प्रेम की जंगल में भी आग। क्या बात है। होली के मौसम में इन्होंने आगे लिखा है कि प्रकृति अपने रंगों का पूरा खजाना खोल देती है, तो भेदभाव दुश्मनी आपसी रंजिश को मिटा दे, ना रहे कोई भी मलाल,
सबको मल दे प्यार के रंगों का गुलाल। बहुत सुंदर। तो प्यार के रंगों का ये गुलाल अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर मना जाता है। कहीं पर किसी और तरीके से होली मनाई जाती है, लेकिन जो उसकी वो कहते हैं ना अंदर की जो आत्मा होती है त्योहार की, वो वही है कि जीवन के हर रंग को उत्साह से, उत्साह से जियो और खूबसूरती से जियो। अब जैसे कि वृंदावन है, मथुरा है, बरसाना है, यहाँ पे फूलों की होली भी होती है, लठमार होली भी होती है, और हरियाणा के कुछ स्थानों पर कोड़े मार होली होती है जी। और इसी तरह से आनंदपुर साहब में अगर हम बात करें तो होला मोहल्ला होता है, जो कि 3 दिनों तक चलता है, और इसमें पारंपरिक वेशभूषा में रंग खेलने के साथ घुड़सवारी, शस्त्र प्रदर्शन, कीर्तन, नृत्य गायन के साथ साथ भैया स्वादिष्ट पारंपरिक पंजाबी भोजन भी, उसका स्वाद भी शामिल होता है, लंगर होता है बाकायदा, उसमें शामिल होइए। तो उत्तराखंड में कुमाऊनी होली जो होती है, बैठकी होली, खड़ी होली, महिला होली की छटा जो होती है ना राजुल जी, देखते बनती है। सही बात, बहुत सुंदर लगता है। और क्या गीत सुनने को मिलते हैं बिल्कुल, बड़ी खिंचाई भी होती है कुछ गीतों में। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में रंग बिरंगे पलाश के फूल खिलाकर होली खेलती प्रकृति के साथ 3 दिनों तक पारंपरिक रूप से होली मनाई जाती है, और इसमें लोग नृत्य, संगीत और साथ ही पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हैं। वही पारंपरिक भोजन जो है, उस इलाके से जुड़े जो खास व्यंजन होते हैं, वो हमारे त्योहारों का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्हीं से तो रंगों के साथ साथ स्वाद आना भी जरूरी है ना। भाई हमारे एक साथी ने लिखा है ना कि पिछली बार उन्होंने तिल की गुझिया वही बना रही हैं वो, तो उन्होंने पिछली बार इसकी विधि साझा की थी, तो आप लोग सब बनाइए, तो इस बार भी बता दीजिए और भी आप लोग क्या बना रहे हैं जरूर बताएं। इसी तरह से मणिपुर में 6 दिनों तक चलने वाली होली को योशांग के नाम से मनाया जाता है, और उदयपुर की जो शाही होली है उसका तो उत्सव देखने की बात है भाई। होली का दहन से शुरू हो जाता है, मधुर गीत, लोक नृत्य, नाटक सब मिला के होली का रंग जमता है। और बिहार, उत्तर प्रदेश में होली को फगुआ, फाग और लठमार होली भी कहते हैं। खासकर जैसे कि हमने मथुरा, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन और बरसाने की बात की, बेहद धूम होती है भाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होली वाले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन धुलेंडी मनाते हैं, और 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। और यहाँ के जो आदिवासियों की होली है उसकी खासी धूम होती है। तो अलग अलग तरह पर, जैसे आज हमने देखा कि महाराष्ट्र में ही कुछ हिस्सों में जो आज का दिन होता है होलिका दहन का दिन, तो वो बच्चों को, छोटे बच्चों को पूरी तरह से जो सूखी घास पुआल जिसको कहते हैं, उससे लपेट दिया जाता है और ऊपर सर पर बांध दिया जाता है, और कैसे वो बच्चे जाते हैं, उनके चेहरे पर भी रंग लगाया जाता है, और फिर वो घूमते हैं चारों तरफ, और ये इस तरह से उनके साथ नाच गाना भी होता है। तो ये होली एक त्योहार ही ऐसा है कि बच्चे बड़े सब मिल जाते हैं, मगन हो जाते हैं। अच्छा भाई ये तो बताओ कि होली में जो ऐसा होता ना ससुराल में बड़े मजाक की परंपरा होती है, खास तौर से पहली होली की, तो पहली होली की कुछ यादें हो तो हम इसे जरूर साझा करें, और हम एक गाना सुनते हैं। ये मेरा श्रृंगार हो, कोई लेके आया है सच
सजावट की भी अपनी ही एक अलग परंपरा होती है होली में, क्योंकि होली खेलने के बाद जो रंग होता है उसको छुड़ाना जरूरी होता है। फिर शाम को मेला वेला देखने जाना है या घर पर होली मिलन हो रहा है, तो भाई मोहल्लों में होली मिलन होता है, तो दूसरों के घर जाना है, रिश्तेदारों के घर जाना है, तो रंगा पुता मुंह लेकर जाने से अच्छा है क्यों ना घर पे बनाए उपटन से उसे कुछ हद तक ही सही साफ कर लिया जाए। तो देखो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है काम का उपटन। एक कप मसूर दाल का आटा, आधा कप बेसन, आधा कप बादाम पाउडर, आधा कप हल्दी पाउडर, और अगर अम्बी हल्दी हो मतलब कच्ची हल्दी जी तो वो भी ले लें, और भी अच्छी बात है। सब मिलाकर एक साफ धोकर सुखाई हो उसमें भर लें और फिर हफ्ते में 2 बार इसमें से 2 चम्मच निकाल लें। ये तो मतलब आप एक साथ मिलाकर रख सकती हैं। हाँ, होली वाले दिन इसमें ज़रूर ये इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने से पहले इसमें गुनगुने दूध से इसका पेस्ट बना लें, गुनगुना दूध मिलाकर, और फिर चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो दें। बिल्कुल सही बात। तो ये एक सरल तरीका है। वही राजुल जी, होली का त्योहार ही ऐसा है कि कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। अब कोई प्यार से रंग लगा रहा है तो उसे भी रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो लेकिन कोशिश करें, कोशिश क्या, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जो रंग हो ना, वो किसी की त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि बच्चों पर और जो इस तरह से जानवरों पर भी जो रंग फेंकने की एक आदत बन जाती है कि हम खेलेंगे, सड़क के जो पर फिरने वाले जो पशु हैं उन पर भी रंग डालने की जो एक आदत हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि उन्हें बड़ी तकलीफ होती है ये इस रंग की वजह से। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि सब बैर भाव बुलाकर एक दूसरे से रंग खेलें, लेकिन बस एक ये बात ध्यान रखें कि इस मनभावन त्योहार पर रासायनिक लेप और नशे वगैरह से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों को भी सावधानी रखनी चाहिए, बच्चों को बड़ों की निगरानी में ही होली खेलने देनी चाहिए, और दूर से गुब्बारे फेंकने की सबसे ज़रूरी बात। अगर कोई रंग न लगवाना चाहे तो ज़बरदस्ती उसे रंग न लगाएं। साथ ही जो आपने गुब्बारे वाली बात कही, तो मस्ती में ही सही, लेकिन वो चोट पहुंचा सकते हैं अगर दूर से फेंके जाते हैं। तो भाई गुब्बारों से खेलना ही क्यों, पानी से खेलिए या गुलाल से खेलिए, है ना। और गुलाल से रंगने के बाद या रंगों से रंगने के बाद उपटन तो है ही रंग छुड़ाने के लिए। तो एक उपटन हमारे साथी ने साझा किया है कि एक हरी ककड़ी छील कर बीज निकालें और मिक्सी में महीन पीस लें, एक प्याले में निकाल लें और उसमें विटामिन ई की कैप्सूल डालें, और फिर अच्छे से मिलाकर आइस ट्रे में रख कर उसे फ्रिज में 7 से 8 घंटे तक रख दें। अभी जो विटामिन ई की कैप्सूल है उसे खोल कर डालना है, उसके अंदर जो ऑयल रहता है ना, तेल रहता है, उसे उपटन में मिलाना है। अब इसे दिन में 2 बार चेहरे पर वो जो क्यूब बना है उसे निकाल कर मसाज करें और धो लें, चेहरे में निखार आ जाएगा और साथ में गर्मी के दिनों में चेहरे को ठंडक महसूस होगी। घरेलू उपटन फायदेमंद होते हैं तो इन्होंने इसे अपनाने को कहा है। गर्मी के दिनों में तो इसे अपनाया जा सकता है। और होली वाले दिन तो खास तरह का उपटन भी बनता है ना, राई को भून के। उसमें क्या क्या मिलता है? हल्दी मिलाई जाती है, साथ ही राई यानी वो जो सरसों, सरसों होती है ना, उसे, और इसे पीसा जाता है बकायदा, मिक्सी में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसा जाता है। और इसमें आप थोड़ा दूध मिला सकती हैं, चाहे तो तेल मिला सकती हैं। वैसे आप अपने मन से नारियल का तेल लगा सकती हैं या कुछ। तो ये कहते हैं कि होली दहन वाले दिन, जी, ये परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, कहते हैं कि इसके साथ जो है वो सारी आपके अंदर जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है वो सब इसके साथ निकल जाती है और इसे होली की आग में जला दिया जाता है, जो उपटन निकलता है शरीर से उसको रगड़ने के बाद। बिल्कुल। और ये परंपरा से तो जुड़ा ही है, ये त्वचा के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए ना राजू जी, ये जो मौसम होता है ना, ये रंगों का त्योहार तो है ही, लेकिन मौसम भी अपना रंग बदल रहा होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो सरसों का उपटन है, ये आपके शरीर को और साथ ही साथ त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। वो तो है ही। अब फायदे की तो बात होती है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि पहले मैं इस प्रोग्राम को सुनना अपनी शान के खिलाफ समझता था, लेकिन एक बार पत्नी ने कहा कि रे भाई सुन लो,
तो इन्होंने बैठ के साथ में सुना, इनको अच्छा लगा, तब से इनकी सोच बदल गई और जब मौका होता है तो सुन लेते हैं। और साथ ही इन्होंने होली दहन की शुभकामनाएं दी। भाई सुन लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और ये मौका बार बार आप निकालते रहे, हम तो यही चाहेंगे होली में। और मौका जब आता है तो होली के त्योहार पर राजुल जी खिंचाई भी बहुत होती है, बहुत जबरदस्त खिंचाई होती है। अब देखिए कि इनकी खिंचाई कैसे हो रही है, सुना जाए। होरी खेलन गए ससुरारी लला, होरी खेलन गए, होली खेलन गए ससुरारी लला, होली खेलन गए। बन गए पूरे छैल छबीले, बन गए पूरे छैल छबीले, हाथ गए पिचकारी। टप टप तेल चुबे जुल्फन ते, टप टप तेल चुबे जुल्फन ते, पान बहत है दाढ़ी लला, होरी खेलन गए, होरी खेलन गए ससुरारी लला, होरी खेलन गए। लिगदी घोड़ी पर चढ़ी आजे, टाट के जीन सवारी। कसरत चले पाँव धरती पर, मानो बीरिख जारी लला, मानो बीरिख जारी लला, होरी खेलन गए, होरी खेलन गए ससुरारी लला, होरी खेलन गए। बेसर चूरी सरहज लानी, सारी लानी सारी। सिंदूर सुरमा सार ले आए, नरते बन गए नारी लला, होरी खेलन गए, होरी खेलन गए ससुरारी लला, होरी खेलन गए। तितुरु देख लला को भूखे, तितुरु देख तिलकारी। बिजुकी देख लला के घोड़ी, भाग छाड़ ससुरारी लला, भाग छाड़ ससुरारी लला, होरी खेलन गए, होरी खेलन गए ससुरारी लला, होरी खेलन गए। आकांक्षा, जैसे कि इस गाने में था, ससुराल की होली का तो बड़ा ही अलग ही रंग होता है और खासकर अगर वो पहली होली हो, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। जैसे महिलाओं को होता है ना, खूब अच्छी तरह से भाभी आई हैं नहीं तो उनको खूब रंगा पोता जाता है। भाई वो जो पहली होली होती है ना, उसकी यादें उम्र ताजा रहती हैं। और भाई होलिका दहन वाले दिन कुछ खास चीजें की जाती हैं। जैसे हमारी एक सखी कह रही हैं कि चने की झंझरी, गेहूं की बालियां और आलू शकरकंद होलिका की जो आग होती है उसमें भूनते हैं और सभी को प्रसाद के रूप में देते हैं। अरे वाह। और होलिका दहन में जली हुई राख को घर में लाते हैं और सभी को टीका किया जाता है। और होली वाले दिन, होलिका दहन के दिन तो कढ़ी, चावल, बड़ा और पकौड़ी ही बनती है। बेसन, उड़द का बिना नमक के बड़े बनाकर आगजा यानी होलिका में डाला जाता है, यानी चढ़ाया जाता है। फिर पकौड़े वाली कढ़ी, चावल, बहुत तरह की पकौड़ियाँ यानी हरा चना, प्याज, आलू, बैगन, गोभी, कद्दू, इनकी पकौड़ियाँ बनती है और यही खाना होता है। अरे वाह। और होली के दिन खास कचौड़ी, पुआ, कटहल आलू की सब्जी और बनते हैं छोले। क्या बात है। कितना सुंदर होता है परंपराओं से जुड़ा हुआ त्योहार का ये जो स्वाद वाला
अंग होता। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि रात में होलिका जलने के बाद उसकी परिक्रमा करना, ये सब इन्हें याद आ गया है, बचपन की यादें। उसकी लौ में नई गेहूं की फसल की कुछ बालियां भून कर रखना और सुबह उसकी आग घर में लाकर फिर गोबर के कंडे से उसको और तेज करके उसमें बाटियां बनाकर भगवान को भोग लगाने की परंपरा आज भी निभाते आ रहे हैं। तो ये बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन की में जो सीखा जाता है, अक्सर ये होता है कि आज के भागते दौड़ते युग में हम भूल जाते हैं कि बच्चों को हमें ये सिखाना है। मानते हैं कि कुछ परंपराएं निभाने में थोड़ा सा ज़्यादा काम हो सकता है या कुछ चीज़ें मिलने में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन उन परंपराओं का एक जो महत्व है वो बच्चों को समझाने के लिए उन्हें किसी भी तरह से एक बार निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे एक साथी होली के त्योहार पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घर पर देसी घी का हलवा बनाने की तैयारी चल रही है, साथ में कुछ और मिठाइयाँ भी बनेंगी। हम आपको इस होली के त्योहार पर खाना खाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और वैसे होली के रंगों से मुझे हमेशा ही डर लगता है, इस कारण मैं होली नहीं खेला करता हूँ, लेकिन पकवानों का आनंद तो बिना डरे लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो मतलब होली तो सब तरफ से आपको कहीं ना कहीं फायदे में ही रखती है। मतलब या तो आप रंग में डूबकर मस्ती मना लीजिए या फिर पकवानों का स्वाद ले लीजिए। और होली का जो ये उत्सव है ये आत्मा तक पहुंचता है। बिल्कुल। तभी तो देखो ना, जैसे मथुरा वृंदावन या ये जो ऐसी जगह है वहां पर कितने डूब कर लोग होली के इस रंग में रंग जाते हैं और कितने सहज भाव में, मतलब एकदम मस्त मगन रहते हैं। जब मतलब भजन हो रहा है, झांझ मंजीरा बज रहा है और उसी के साथ गुलाल उड़ रहा है, क्या दृश्य होता है राजल जी। बिल्कुल। इसी दृश्य में हम इस गाने के साथ खो जाते हैं। बज बंसी मुरचंद शंख तुलसाए रहे वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख तुलसाए रहे वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख तुलसाए रहे वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख तुलसाए रहे वृंदावन। काहे की तोरी बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, काहे की तोरी बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, काहे की मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, ओ काहे की मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन। सोने की मोरी बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, सोने की मोरी बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, रूपे की मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, ओ रूपे की मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन। कामुक सोहे बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, कामुक सोहे बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, कामुक में मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, वो काके मुख मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन। काना मुख सोहे बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, काना मुख सोहे बांसुरी रे बांसुरी रे बांसुरी, राधे मुख मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, ओ राधे मुख मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन, बज बंसी मुरचंद शंख धुन छाए रही वृंदावन।
कुछ इसी तरह राजुल जी, होली का जो मस्त माहौल है वो सब पर छाने लगा है। हमें याद आता है कि होलिका दहन के समय माता जी एक खास उपटन बनाती थी, सरसों का उपटन। उसके लिए सबसे पहले सरसों के दानों को शहद, दही, नींबू का रस और कॉर्नफ्लोर मिलाकर पीस लें और इस पेस्ट को चेहरे पर तकरीबन 20 मिनट के लिए लगाएं, यानी रंग खेलने के बाद की बात है ये। सरसों के दानों को भूनकर भी उपटन तैयार किया जाता है। भूनने के बाद सरसों के दानों का जो पेस्ट होता है उसमें थोड़ा नारियल तेल मिला लें और उसे चेहरे पर लगाएं, तो रंग जो है वो आसानी से छूट जाते हैं। तो भाई उपटन का तो अलग अलग वो होता है, बेसन का भी उपटन बनता है। बेसन से जो उपटन तैयार होता है, कच्चा दूध उसमें मिला लीजिए, थोड़ा सा नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल लीजिए, ये भी रंग साफ करने में सहायक होता है। अच्छा, और हाँ, तुम बताओ ना। आटा है, ओट्स, दही और हल्दी, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से लगभग 2 मिनट तक आपको रगड़ना है, बहुत ज़्यादा तेज से नहीं रगड़ देना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर इसे लगा रहने दें और फिर पानी से चेहरे को धो लें। अच्छा, बेसन का जब आप उपटन लगा रहे हैं तो आप उसमें जैतून का तेल भी मिला सकते हैं, दही भी मिला सकते हैं। अब आकांक्षा, देखो कार्यक्रम का समय हो रहा है, तो हमारी एक साथी ने नज़ीर अकबराबादी की कविता भेजी है एक, लेकिन उसकी कुछ ही पंक्तियां हम पढ़ पाएंगे। लिखा है कि बात कुछ बस की नहीं वरना तेरे हाथों में अभी आ बैठे यहीं बनकर हम तंग पिचकारी, हो ना हो दिल की किसी आशिक शहदा का नज़ीर, पहुंचा है हाथ में उसके बनकर पिचकारी। क्या बात है। तो ये भी एक भावना। होली की शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए राजुल और आकांक्षा को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।